बाढ़ में भारत ने मदद की, भूकंप में भारत ने अनाज दिया, फिर भी तुर्की पाकिस्तान का निभा रहा साथ। पीएम मोदी अगर कर दें एक फैसला तो तुर्की की निकल जाएगी हेकड़ी, भारत के किसान भरते हैं उसका पेट। इस्लाम के लिए पाकिस्तान का साथ, मदद चाहिए तो भारत के पास, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। ये तस्वीरें हैं साल 2023 की, जब तुर्की में भयंकर भूकंप आया। भारत ने बिना वक्त गवाए 135 टन से ज्यादा राहत सामग्री भेजी, दवाइयां भेजी, स्पेशल प्लेन तुर्की पहुंचा, वहां हजारों की जान भारत ने बचाई। कुछ महीने बाद बाढ़ आई तो भारत ने 2 मिलियन टन चावल भेजे, लेकिन एहसान चुकाने की बारी आई तो तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत की जनता पर ड्रोन अटैक करवा रहा है। ऐसी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना घटी। 27 अप्रैल को ही तुर्की वायुसेना के विमान इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरते हैं, जिसमें कई साजो सामान थे। तुर्की ने पाकिस्तान को कई ड्रोन भेजे, जिसकी मदद से वो भारत में हमला कर रहा है। जांच में ये भयंकर खुलासा हुआ है, जबकि चीन ने पाकिस्तान को कई मिसाइलें भेजी है। सवाल ये है कि तुर्की एहसान फरामोशी पर आखिर क्यों उतर आया है। साल 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब तुर्की ने सबसे पहले पाकिस्तान को राष्ट्र की मान्यता दी। साल 1999 में करगिल में पाकिस्तानी आर्मी को तुर्की की डिफेंस एजेंसी ने ट्रेनिंग दी। पीएम मोदी साल 2014 में जब सत्ता में आए, तब उन्होंने कई मुस्लिम देशों के साथ भारत के रिश्ते बेहतर किए, लेकिन तुर्की का दौरा सिर्फ एक बार किया। पीएम मोदी अब तक 88 विदेश यात्राएं कर चुके हैं, जिसमें 73 देश शामिल हैं। साल 2015 में G20 की बैठक में शामिल होने पीएम मोदी तुर्की गए थे। ये उनकी एकमात्र तुर्की यात्रा रही। कश्मीर से धारा 370 खत्म किया जाता है तो तुर्की पाकिस्तान के समर्थन और कश्मीर के विरोध में बोलता है। तब तुर्की के राष्ट्रपति ने लिखा था, हमारे कश्मीरी भाइयों और बहनों ने दशकों तक परेशानियां झेली हैं और हाल के समय में लिए गए एक तरफा फैसलों के कारण उनकी दिक्कतें और बढ़ गई हैं। आज कश्मीर का मुद्दा हमारे उतना ही करीब है जितना पाकिस्तान के। इस मुद्दे का समाधान सभी संबंधित पक्षों के हित में होगा। तुर्की कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए न्याय, शांति और बातचीत के साथ खड़ा रहेगा। पीएम मोदी ने इसी वजह से साल 2019 की अपनी तुर्की यात्रा कैंसिल कर दी थी। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, तुर्की ने सारी हदें पार कर दी है। पहलगाम की घटना की तुर्की अंतर्राष्ट्रीय जांच करवाना चाहता है। इसके लिए बाकायदे राष्ट्रपति ने एक पोस्ट भी किया। वो पाकिस्तान की बात को सही ठहरा रहे हैं, खुलकर साथ निभा रहे हैं। मोदी सरकार तुर्की के साथ व्यापार रोक सकती है। भारत तुर्की के बीच करीब 10 अरब डॉलर का व्यापार होता है। 57 मुस्लिम देशों में 2 देश पाकिस्तान के साथ खुलकर आए हैं, जिसमें एक नाम अजरबैजान का भी है। बॉलीवुड सिंगर विशाल मिश्रा ने एक पोस्ट में लिखा, जिसमें कसम खाई कि वो अब कभी तुर्की और अजरबैजान नहीं जाएंगे। भारतीयों के वहां जाने से तुर्की अजरबैजान को करोड़ों का फायदा मिलता है, उसे रोका जाना चाहिए। टूरिस्ट कंपनियां दोनों की बुकिंग कैंसिल कर रही हैं। पूरा देश खुलकर भारत के सैनिकों के साथ है। तुर्की को अगर चावल नहीं भेजा जाए तो वहां भूखमरी के हालात पैदा हो जाएंगे। लेकिन धर्म के आड़ में तुर्की शायद ये भूल गया कि कश्मीर में जो मरे वो निर्दोष थे और पाकिस्तान में जो मरे वो गुनाहगार थे। आतंकियों के साथ खड़ा देश भारत का दुश्मन हो।